आज पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित में दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। p/q के रूप में व्यक्त करना। अब हम जानते हैं कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत अनवसानी आवर्ती। अशांत अनवसानी आवर्ती। तीसरा है अशांत अनवसानी अनावर्ती। अशांत अनवसानी अनावर्ती। यह कुल मिलाकर 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं जो दशमलव प्रसार के रूप में होती हैं। अब इन दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हमको परिमेय में व्यक्त करना है। तो हम ये जानते हैं कि इसमें से जो 2 है शांत दशमलव प्रसार और अशांत अनवसानी आवर्ती, यही 2 परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी दशमलव को हम परिमेय में भी बदल देते हैं। और यह अशांत अनवसानी अनावर्ती है। अब यह संख्या को हम परिमेय में नहीं व्यक्त कर सकते क्योंकि ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो p/q के रूप में सिर्फ 2 को ही बदला जा सकता है। हम बारी बारी से यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3/2 है, हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो 1.5 आया, भाग देने को 1.5 आया। पुनः हमको इसको बदलना है परिमेय के रूप में। कैसे बदलेंगे? यहाँ पे 1.5 को पूरा 15 लिख देते हैं और बट्टा दशमलव के स्थान पे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना हम 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 1 संख्या है तो यहाँ केवल 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये संख्या हो गई 15/10 और 15/10 किसी एक संख्या से दोनों को डिवाइड करना है। तो 15/10 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो ये संख्याएं 3/2 हो गई। ठीक इसी तरह से 7/2 है। अब 7/2 को हम भाग देंगे तो 3.5 मिलेगा। पुनः 3.5 को हम बदलेंगे तो सीधे 35 लिख देंगे और यहाँ की दशमलव के स्थान पे 1 लिख देंगे और 5 के स्थान पे 0 बढ़ा देंगे। 35/10 डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 7 35, 5 दूनी 10। पुनः 7/2 हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह की संख्याएं अशांत जो शांत दशमलव है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि b है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 9/5 9/5 को हम डिवाइड करेंगे। 5 × 9 = 5 और
0 1। अब 1.8 को हम क्या करेंगे, पुनः p/q के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सीधे 18 लिखेंगे और दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, उसके आगे जितनी संख्या रहेगी उतना 0 बढ़ाएंगे और इसी संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 18 2 बचे 10, 9/5 संख्या प्राप्त हो गई। तो इस तरह की संख्याओं को आप क्या करेंगे, उसको p/q के रूप में बदलेंगे, जो दशमलव शांत दशमलव है, अर्थात कहीं न कहीं जाकर के वो दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या करते हैं, हम इस तरह से परिमेय के रूप में p/q के रूप में बदलते हैं। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल, यह जो संख्याएं हैं जैसे 1/3 है, या इसको हम 10/3 लिख सकते हैं। 10/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3.33333 ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें किसी एक संख्या का रिपीटेशन होता है बार बार। अब यहाँ कौन सी संख्या है, केवल 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के बाद, अर्थात केवल 3 ही क्या हो रहा है, इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ये बार बार दोहराई जा रही है। तो हम इस संख्याओं को हम p/q के रूप में चेंज करेंगे, अर्थात p/q यानी बट्टे के रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यह देखते हैं कि 3 दशमलव, अब यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर 3.333 अब इस संख्या को हम x बराबर इतना मान लेते हैं। अब इन संख्याओं में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। समीकरण 1, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा हम क्यों करते हैं, यहाँ देखते हैं 3 के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है, तो जब एक संख्या रिपीट हो रही है तो केवल एक जीरो वाली संख्या से ही हम गुणा करेंगे, तो 10 में केवल एक जीरो होता है। अगर इसके बाद एक और संख्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए 3.35 इस तरह की संख्या दोहराई जाती, तो यहाँ 3.5 के बाद लिखते, 3.35 के यहाँ बाद लिखा जाता। अब यहाँ इस प्रकार की संख्याओं को हम 10 से नहीं बल्कि अब 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ दो संख्याएं रिपीट हो रही है, तो दो संख्या के लिए 2 जीरो वाली संख्याएं को गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक संख्या वाली रिपीट हो रही है, तो इसलिए केवल हम यहाँ 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, अब यहाँ पे 33.333 इस तरह लिखा जा सकता है। 10 से गुणा करने के बाद इसमें 10 से इसमें गुणा हुआ है, यहाँ पे दशमलव यहाँ चला गया है, 33.333 इस तरह की संख्याएं यह आ चुकी हैं। अब इस संख्या में लिखा जा सकता है 30 प्लस 3.333 इन दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यह है 10x। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक इसी प्रोसेस से हम किसी भी जो अनसानी आवर्ती वाली संख्याएं हैं उसको हम परिमेय में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे 10x बराबर 30 प्लस हम इतना को क्या मान रहे हैं, समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पे इतनी पूरी संख्या को 3 दशमलव उसके बाद 333 डॉट वाली संख्याओं को हम x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब x को पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 30 और 9x बराबर 30। अब यहाँ पे x बराबर 30/9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करें 3 दाम 30, 3 3 9, अर्थात ये 10/3 वाली संख्या है, पूर्णांक को क्या हो गई है, यह प्राप्त हो गई। इसी तरह से अनसानी आवर्ती वाली जो संख्याएं होंगी जिसमें
किसी न किसी संख्या का रिपीटेशन होता होगा, तो इस संख्याओं को इस विधि से आप स्वयं हल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अशांत, अनासानी, अनावर्ती। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2.14123567322 यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। ये जो अपरिमेय संख्या वाली जो अशांत, अनासानी, अनावर्ती होती है, उसमें किसी संख्या का रिपीटेशन निश्चित क्रम में नहीं होता है। तो जब निश्चित क्रम में नहीं होता है तो यहाँ किसी संख्या पे बार नहीं लगा सकते हैं, और जब तक हम बार नहीं लगाएंगे तब तक हम निर्माण करके उसको हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में बदल नहीं सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसी तरह की जो संख्याएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं कि p/q के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से p/q जो तीनों दशमलव प्रसार है, जिसमें से दो का हम p/q में रूप में चेंज कर दिए, तो इसीलिए p/q में जब चेंज कर दिए तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत, अनासानी, आवर्ती वाली संख्याएं परिमेय होती है, जो हम इसको परिमेय में बदल चुके हैं, लेकिन हम इसको नहीं बदल पाए हैं। लेकिन यह क्या हुआ, यह परिमेय नहीं हुआ, यह अपरिमेय होता है। तो इससे भी सिद्ध किया जा सकता है। आप इसके एग्जाम्पल को, सवाल को स्वयं हल करेंगे, इसमें जो समस्याएं आएंगी उसको कमेंट करेंगे। धन्यवाद।